अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट ट्रिक्स की। आज की इस वीडियो में आप इजीली किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट भी। बस आपको ट्रिक को गौर से समझना होगा और इस ट्रिक को सीखने के बाद आप बहुत ज़्यादा ईजिली 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट भी किसी भी नंबर का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे स्क्वायर्स। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो जिसकी एंडिंग हो रही हो 5 के साथ, नंबर एंडिंग विथ 5, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसकी मैं आपको इजीली ट्रिक दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 15 आ गया आपके पास, या आपके पास आ गया 35 आ गया, या आपके पास आ गया 95 आ गया, या फिर 75 आ गया। ऐसे कोई नंबर्स आ गए जिनकी एंडिंग 5 के साथ है और आपको बोले कि कोई इन सब का स्क्वायर बताओ, इनका स्क्वायर क्या होगा। तो आप इनका स्क्वायर बहुत ज़्यादा जल्दी विद इन सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो उसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 25 आपने सीधे साधा लिख लिया। फिर जो यहाँ पर नंबर होगा आपको उसको मल्टीप्लाई करना उसके आगे वाले से। 1 के आगे क्या होता है, नंबर 2 होता है ऑफकोर्स, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके आगे वाला नंबर होगा उससे करेंगे। 1 के आगे क्या था, 2 होता है, उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 2 आ गया, ये आ गया हमारा स्क्वायर। ऐसे 5 का स्क्वायर होता है 35 होता है। 3 को उसके आगे वाले नंबर से यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 12 आ गया। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 25 आ जाएगा 5 का, और 9 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से आगे 10 आता है तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हमारे पास 75 यानी 75 का स्क्वायर देख लेते हैं। 5 का क्या होता है, 25 होता है, और 7 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, अभी हम 75 का देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 7 को उसके आगे वाले नंबर से यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितनी ईजी ट्रिक, क्योंकि कितना इजीली हमने निकाल लिया। जो कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 5 के साथ होगी उसका स्क्वायर निकालना होगा तो आप बहुत ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके। कोई भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। अभी हम अपनी दूसरी ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर आ जाए जैसे 41 आ गया, जैसे 43 आ गया, जैसे कि 46 आ गया, या फिर हमारे पास 48 आ गया, तो इन नंबर का हम स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे ये वाली ट्रिक देख लेते हैं। इस ट्रिक में आपने ये देखना है, बेस 50 को देखना है। किसको आपने देखना है, बेस 50 को देखना है। अब ये देखें कि आप ये वाले जो नंबर हैं ये 50 से कितने कम हैं, ये 50 से कितने कम है, ये 50 से कितना कम है, 9 कम है। तो आपने ये देखना है। अब इसमें ऐसे होता है कि जितना कम हो 50 से, वो जो कमी होती है ना वो 25 अपने ऊपर ले लेता है। क्या कर लेता है, 25 अपने ऊपर ले लेता है, यानी 25 वो कमी अपने ऊपर ले लेता है। इस नंबर के ऊपर कोई आंच नहीं आने देता है, कमी जो भी होती है 25 अपने ऊपर ले लेता है। मतलब अगर ये 50 से 9 कम है तो ये जो 9 कम होंगे ये 25 अपने ऊपर ले लेगा। मतलब ये जो 9 कम होंगे 25 में से माइनस हो जाएंगे। मतलब ये 50 में से कितने हैं, 9 कम है। अभी जो 9 कम होंगे 25 अपने ऊपर ले लेगा, यानी 25 में से 9 माइनस करेंगे। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऑफकोर्स 16 आएगा। अभी जो कमी थी वो कितने की थी, 9 की थी। जो कमी होती है आपको उसका स्क्वायर करना होता है। कमी हमारे पास 9 नंबर होती थी ना, तो 9 का स्क्वायर कर दे, क्या आता है, 81 आ गया हमारा आंसर। इतना ईजी। अभी ऐसे ये देखिए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ऑफकोर्स आपको पता होगा 7 नंबर कम है। अभी जो 7 है वो हमने किस में से माइनस करना है, 25, क्योंकि वो 25 कमी को क्या ले लेता है अपने ऊपर। तो ये 7 क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 7 का होगा स्क्वायर वो कितना होता है, हमारे पास 49 होता है। अब ये 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और अभी इस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, वो आप लिख लें। अब यहाँ पर हमारे पास ये 50 में से कितना कम है, 2 कम है। 25 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, लेकिन हमने हमेशा 0 लगाना है जब भी एक डिजिट हो, क्योंकि हमने 2 डिजिट को पूरा करना है। कितनी इजी ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर आ जाए, देखिए आपने नोट किया होगा सारे 50 से कम थे। अब अगर कुछ ऐसे नंबर आ जाए जो 50 से हमारे पास ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 52 आ गया, फॉर एग्जांपल 54 आ गया,
या फिर 57 आ गया। तो इनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगर आपको कहे कि इनका स्क्वायर निकालो तो इनका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? अभी आपने ये देखना है 50 से ज़्यादा कितना है, क्या है 50 से ज़्यादा कितना है। अब ये भी ऐसे ही होगा, 50 से कम या 50 से ज़्यादा, ये कमी जो भी ज़्यादा होगा या जो भी कमी होगी वो 25 अपने ऊपर ही लेगा। जैसे यहाँ पर अब ये 50 से कितने ज़्यादा 2 नंबर ज़्यादा, तो जो 2 नंबर ज़्यादा वो भी 25 अपने ऊपर ले लेगा। 25 में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, वो 27 लिख दो। जो भी कमी होगी जो ज़्यादा होगी वो 25 अपने ऊपर ले। 2 नंबर ज़्यादा तो वो क्या करेंगे 25 में प्लस कर देंगे तो 27 हो गया। अभी कितने ज़्यादा थे 2 ज़्यादा थे तो उसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। देखो कितना ईजी। अभी ऐसे नेक्स्ट देख लो, ये 50 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा है तो 4 जो होंगे वो 25 में ऐड कर देंगे। जब 25 हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 29 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ये कितना ज़्यादा ईजी है। अभी ऐसे ये देखें ये 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। अब यही हम क्या करेंगे 25 में ऐड कर देंगे। 25 में 7 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इतनी इजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप इजीली अब ये वाली जो हमने बेस 50 वाली ट्रिक यूज़ की है, मतलब ये जो अप्लाई की है, ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। कितनी ज़्यादा इजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप इजीली स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ये वाली भी बहुत इजी थी, किसी भी नंबर जो एंडिंग 5 से हो रहा है उसका भी आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये जो बेस 50 में कम हो या बेस 50 से ज़्यादा हो तो उनके भी आप इजीली निकाल सकते। अब अच्छा बच्चों, अगर ऐसा नंबर आ जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे 38 आ गया, जैसे हमारे पास 64 आ गया या फिर हमारे पास 72 आ गया, तो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे? अगर आपको कोई कहे कभी ऐसे निकाल, तो इसके लिए भी आप यही वाली ट्रिक बेस 50 वाली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा कैरी हो रहा होगा। वो कैसे हो रहा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले देख लेना है 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कम है 12 नंबर, 12 कम है ना, 50 से 12 कम है। तो ये 50 से इसमें कितनी कमी आ रही है 12 नंबरों की कमी आ रही है, मतलब 12 कम है। अब ये जो 12 होंगे क्या करेगा 25 अपने ऊपर ले लेगा, मतलब 25 में से माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास कितना आएगा 13 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा 13 बचेगा। ऐसे ही बच्चों 25 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, उस 13 को हम लिख लेंगे। उसके अलावा फिर हमने क्या किया था, जो कमी होती है हमने उसका स्क्वायर करना। तो कमी कितने की आ रही है हमारे पास 12 नंबरों की आ रही है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 है ना। तो 144 का भी हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाली में बोल रही चेंजिंग आएगी, आपने यहाँ पर कैरी करना होता है। अभी 4 आप ऐसे लिख लोगे, लेकिन जो 1 होगा वो आप 3 के ऊपर कैरी कर दोगे तो हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं, बस इतनी सी चेंजिंग है, यहाँ पर बस कैरी होगा, इसका आपने ख्याल करना है। उस कैरी वाला जो भी नंबर कैरी होगा उसको आपने बस ऐड कर देना। इतनी सी चेंजिंग है, बाकी सारी वही ट्रिक होगी जो हमने ऊपर सीखी है। 25 से ज़्यादा और 50 से ज़्यादा या 50 से जो भी कम होगा बेस 50 को देख के करना। अब ये देखिए 50 से ज़्यादा और 64 मतलब 50 से कितना ज़्यादा 14 नंबर ज़्यादा है। अभी जो 14 ज़्यादा है ये क्या होगा 25 के अंदर ऐड हो जाएंगे ऑफकोर्स। जब 14 जो होंगे 25 के अंदर ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा 39। ऐसे ही होगा 39 हो जाएगा। और 39 के अलावा हमारे पास कितने ज़्यादा हो रहे थे ये आपने देखना, 14 ज़्यादा हो रहा था ना। तो उस 14 का हमने क्या कर लेना होता है, जो ज़्यादा या कम हो रहा था उसका हमने स्क्वायर करना होता, तो वो कितना हो रहा था 196 होता है ना 14 का स्क्वायर। तो हमने क्या करना 1 को इधर कैरी कर देना है। तो अब हम इसका सम कर लेंगे। अब ये 10 हो गया तो एक इधर हो गया, 4096 आ गया हमारा आंसर। देख कितना ज़्यादा इजीली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये देखें 72, अभी 72 देखें इसका हम कैसे करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है सबसे पहले आप ये देख लें। तो ये 50 से जो है ये 22 मतलब ज़्यादा है। तो ये जो 22 ज़्यादा है वो क्या करेगा 25 अपने ऊपर ले लेगा, यानी 22 और 25 जमा हो जाएगा। देखिए 22 ज़्यादा है ना, तो 22 क्या 25 अपने ऊपर ले लेगा, यानी 25 में जमा हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 और 22 47 आ जाएगा। तो अब ये 47 ऐसे लिख लें। अब आप देखें 22 मतलब एक्स्ट्रा हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो जब 22 ज़्यादा हो रहा था तो अब हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो जब 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484 के बराबर होता है। 84 ऐसे ही आ जाएगा, 484 होता है ना। 22 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 और 4 होता है। हमने 4 को क्या करना है कैरी करना है। और अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए बच्चों कितनी ज़्यादा इजी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी देखिए इस ट्रिक को यूज़ करके बेस 50 वाली ट्रिक को अब आप कहाँ कितने स्क्वायर्स निकाल सकते हैं 1 से लेकर 75 तक। सही है, 1 से लेकर 75 तक आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इन दोनों ट्रिक्स को लेकर। अब जिसकी भी एंडिंग 5 से होगी उसके लिए आप
ऊपर वाली टिक लगा लें, नंबर जिसकी भी एंडिंग 5 से होगी, और बाकी जो भी हैं 75 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका आपने बेस देख लेना है। कोई 50 से कम होगा या कोई 50 से ज़्यादा होगा, तो आप इजीली 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर सब आप निकाल सकते हैं। सिर्फ एक आपने इस वीडियो को देखा, आपने घर बैठे बैठे 1 से लेकर 75 तक बैठे बैठे आराम से सीख लिए स्क्वायर्स। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि स्क्वायर सीखने हैं 125 तक सीखने हैं, ताकि हमें कोई भी स्क्वायर दे तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अभी हम जल्दी से अपने आगे वाले स्क्वायर देख लेते हैं। अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे तो 91 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, या फिर 96 का निकाल के दिखाओ, या फिर 98 का, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। अभी कैसे ये भी बताती हूँ। अब इन क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगी, बेस होगी 100। बेस क्या होगी हमारी 100 होगी। पहले जो था कि जो भी कमी है, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, 25 अपने ऊपर ले रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भी कमी होगी या जो भी एक्स्ट्रा होगा वो 25 अपने ऊपर नहीं लेगा, वो उस नंबर के ऊपर ही आएगा। जो नंबर में जो भी कमी हो रही है, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, उस नंबर के ऊपर ही आएगा। अभी ये कैसे होगा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करके समझाती हूँ मैं आपको। अभी देखिए 91 है, तो 91 100 से क्या है, 9 कम है। तो जब 9 कम है तो मैंने बोला जो भी कमी है, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो उसके ऊपर ही आएगा। अब ये 9 कम है, इसमें कमी हो रही है 9 नंबरों की, तो जो 9 नंबरों की कमी होगी वो इसी नंबर के ऊपर आएगी। मतलब जो उसने किया है तो उसका असर भी इसके ऊपर ही पड़ेगा। अब इसमें कमी है तो उसके ऊपर खुद के ऊपर असर पड़ेगा, खुद भुगतेगा। तो अब ये क्या होगा, ये जो 9 नंबर की इसमें कमी है वो मज़ीद 9 नंबर की हो जाएगी। अभी 9 मतलब अगर हम 25 में कर रहे होते, 25 इसको अपने ऊपर ले रहे तो 25 में से 9 माइनस होने थे ना, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पर नंबर खुद भुगतेगा। तो खुद भुगतेगा तो पहले ही 100 से 9 नंबर कम है, 9 नंबर की कमी आई है, तो वही 9 नंबर दोबारा इसमें से माइनस हो जाएंगे। जब 91 में से आप 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 82। अभी 9 की कमी थी तो 9 का स्क्वायर कर ले, क्या होता है, 81 होता है। ये तो आपको पता होगा, हमारा आंसर ईजिली आ गया। मतलब यहाँ पर बस ये है, सेम वही है, बस इतना सा फ़र्क है। वहाँ पर 25 के ऊपर कमी आ रही थी, यहाँ पर उस नंबर के ऊपर ही आ जाएगी। अभी क्या है, 96 100 से कितना कम है, 4 नंबर कम है। तो 4 नंबर कम है तो हमने क्या करना है, मज़ीद 4 इससे और कम कर देना। मज़ीद 4 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अभी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, वो उधर लिख लें। अभी इजीली हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी विद इन सेकेंड्स में हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें 98 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 मज़ीद कम कर दे तो 96, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास 4 होता है। देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अभी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। अभी ये देखिए अगर कुछ इस तरह के नंबर आ जाए, ये क्या है 100 से ज़्यादा है, पीछे हमने देखे 100 से कम। अगर 100 से ज़्यादा वाले नंबर आ जाए तो हमने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उनको सॉल्व करने की भी वही ट्रिक है। बस आपने ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। अभी 100 से कितना ज़्यादा, 4 नंबर ज़्यादा है। मैंने क्या बोला है, जो ज़्यादा या कमी होगी वो उस नंबर के ऊपर खुद आएगी। अब ये 100 से 4 नंबर ज़्यादा है तो 4 ही इसमें दोबारा ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और अब कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था ना, तो उस 4 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, आप सबको पता है 16 होता है। तो ये आ गया इसका आंसर। कितना इजीली हमने निकाल दिया इतना बड़ा स्क्वायर विद इन सेकेंड्स में। अच्छा ये मैंने स्क्वायर नहीं दिया, चलें अब देखें। अभी ऐसे इसका स्क्वायर निकालते हैं 108 का, देख के बच्चे घबरा जाते हैं भाई इसका स्क्वायर। अभी हम निकाल रहे हैं ट्रिक के साथ बहुत ज़्यादा इजी विद इन सेकेंड्स में। अभी देखिए 108 में क्या 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर खुद ही असर पड़ेगा। 8 इसमें दोबारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। और कितना ज़्यादा हो रहा था, 8 का स्क्वायर कर ले 64 होता है, 64। कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा, 9 ही इसमें दोबारा ऐड कर ले, 118 हो गया। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। हमने कितना ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर लिया विद इन सेकेंड्स में। कोई मुश्किल बच्चों, इतनी ईजी ट्रिक्स मैं आपको इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ। आई होप कि अब आप इजीली निकाल सकते हैं स्क्वायर। अच्छा अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाए, जैसे 88 हो गया, 88 का स्क्वायर आ गया, या फिर हमारे पास आ जाए 112 का स्क्वायर, तो हम इनको किस तरीके से करेंगे। तो ये भी वैसे होगा, जो 100 को हमने बेस लेना है, लेकिन इसमें भी कुछ इस तरह ही होगा जैसे पहले मैंने बताया था, बेस 100 ही होगी, लेकिन इसमें हमने कुछ कैरी होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। जैसे इसमें था हमारे पास, जिसमें बेस 50 रख रहे थे, उसमें बेस 50 से जो कम हो रहे थे और बेस 50 से जो ज़्यादा हो रहे थे वो तो हमने कर लिया। उसके बाद जो मैंने दूसरे नंबर दिखाए थे उनमें हमने क्या किया था, कैरी किया था। ऐसे ही अभी हमने 100 बेस से पहले क्या किया, 100 बेस से हमने क्या किया है, जो हमारे पास कम हो रहे थे वो किए। फिर 100 बेस से जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, जो ज़्यादा हो रहे थे, 100 से ऊपर आ रहे थे, वो वाले किए। अब ये अगर हमारे पास कुछ इस तरह आ जाए तो इसमें भी क्या करेंगे, कैरी करेंगे नंबर को, मतलब हासिल देंगे। अभी देखें
इसमें क्या होगा हमारे पास 88 है, ये 100 से कम है। 100 से कितना कम है? 12 कम है। मैंने आपको बताया कि हम 100 बेस वाले क्वेश्चन करें, 100 बेस में जो कमी होगी वो इसके ऊपर खुद आएगी। ये जो भी कमी होगी है, जो भी ज़्यादा होगा वो ये खुद झेलेगा, खुद करेगा इसको। 25 ये जो 50 वाले थे, 50 बेस वाले थे, उसमें क्या हो रहा था, जो ये वाले हमारे पास क्वेश्चन थे 50 बेस वाले, इसमें क्या कर रहा था, 25 झेल रहा था, है ना। लेकिन जो 100 बेस वाले, इसमें 100 ही झेलेगा सारी कमी को। तो अब क्या करेंगे हम 88 में, 100 में से 88 निकालेंगे तो 12 बचे, मतलब ये 100 से कितना कम है? 12 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में से 12 माइनस कर देंगे। 88 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 76, क्योंकि जो कमी है ये खुद ही इसके ऊपर ही आएगी। तो हमने इसमें से 12 माइनस किया तो 76 हो गया। अभी कितनी कमी आ रही थी हमारे पास? 12 की आ रही थी, तो हमने क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना। जो कमी आ रही हो, जो भी ज़्यादा हो रहा हमने उसका स्क्वायर करना था। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हमने कैरी करना है, तो जब कैरी किया तो 7744 आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना विद इन सेकेंड्स, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। जल्द उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर ऐसी मज़ीद मैथ की ट्रिक्स मैं आपको बताती रहूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, 100 से अबव हो रहा है। तो ये हमारे पास 100 से कितना अबव हो रहा है? 12 अबव हो रहा है। अभी ये 12 अबव हो रहा है, तो अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमने जो ज़्यादा हो रहा है वो भी इसके ऊपर ही आएगा। तो इसमें हमने मज़ीद 12 ऐड कर देने, तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अभी 12 का स्क्वायर करें, क्योंकि 12 ज़्यादा हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर कितना, तो 144 होता है, सबको पता है। हम 44 लिखेंगे, 1 इधर हासिल दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12544 आ गया हमारा आंसर। कितना ज़्यादा इजीली हमने इनको सॉल्व कर लिया। अभी ये वाली बेस 100 वाली ट्रिक सीखने के बाद अब आप पता कितने स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब आप 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स अब आप निकालने के काबिल हो चुके हैं इस ट्रिक को सीखने के बाद। अभी आप इजीली निकाल सकते हैं नंबर एंडिंग विथ 5 की, जिनकी बेस 50 हो, जिनकी बेस 100 हो, इन सबको मिला के आप 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसी और ट्रिक भी है स्क्वायर को निकालने की। वो कौन सी ट्रिक है? वो ऐसी ट्रिक है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे ये थी हमारे पास बेस 100 वाली, ये बेस 50 वाली है, नंबर एंडिंग विथ 5। वो ऐसी ट्रिक होगी, वो इन तीनों पे मतलब आपको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो एक ही ट्रिक सब पे लग सकती है, उससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अब वो ट्रिक कैसे है देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, 64 का स्क्वायर निकालना है। 64 का स्क्वायर निकालने के सबसे पहले अब 6 का स्क्वायर निकाल लें, 36 हो गया। 4 का स्क्वायर निकाल लें, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हमने पहले सिंपली लिख लेना है, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख लिया। अभी आप ऊपर आ जाएं, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 6 4 क्या होता है, 24 होता है ना। अभी 24 को 2 से कर दिया, अपने ये नहीं करना 24 का स्क्वायर नहीं, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 48। तो आपने क्या करना है, उसको लिखना है 48 को। 48 को कैसे लिखना है, एक प्लेस छोड़कर। अभी एक प्लेस छोड़ दी, यहाँ पर आप 8 लिखें और यहाँ पर आप 4 लिखें। 1 प्लेस छोड़नी, जैसे 6 है तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया। 6 और 8 1 क्या हो गया 9, और ये 10 हो गया। एक हमने कैरी किया 4, 4096 आ गया हमारा आंसर, इतना ज़्यादा इजीली। ये ट्रिक भी बहुत इजी है। अब मैंने आपको हर तरह की ट्रिक बता दी है, वो अलग अलग भी बता दी है, ये भी बता दी है। अब आपको खुद की मर्ज़ी है, आपको जो अच्छी लगी, जो ईजी लगी आप वो कर सकते हैं। अगर आप ये वाली सब स्क्वायर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अच्छा, इस ट्रिक से अब हम 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 36 का स्क्वायर निकालते सबसे पहले 3 का क्या होता है, 3 3 9 होता है, और 6 का क्या होता है 6, तो 36 होता है। अभी हमने 6 का स्क्वायर भी लिख लिया और 3 का भी लिख लिया। 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, पहले हमने ऐसे लिख लिया। अभी हम ऊपर आ जाएंगे, 6 3 क्या होता है हमारे पास 18 होता है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 क्या होता है हमारे पास 36 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे 36 को। 6 ऐसे ही आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर कितना ज़्यादा इजीली आ गया इस ट्रिक के ज़रिए भी। तो आपकी मर्ज़ी, आप भले इस वाली ट्रिक को अप्लाई करें या फिर किसी और ट्रिक को अप्लाई करें जो आपको अच्छी लगे, जो है दूसरी वाली को कर लें। अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस भी मैं अपलोड करूं। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगी वो क्यूब की होंगी, क्यूब रूट्स की होंगी, जिससे आप विद इन सेकंड्स में क्यूब सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब रूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डेसिमल बेस्ड होंगी, फ्रैक्शंस वाली होंगी, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर होने वाली हैं जिसको आप इजीली आप अपनी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको अप्लाई करके उन सब ट्रिक्स को। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से स्क्वायर समझा दिए हैं,
डिटेल से मैंने आपको अच्छे तरीके से ऑल ट्रिक्स बता दिए हैं। होप कि आपको समझ आ गई है। अब हम इंटर कर चुके हैं स्क्वायर रूट में। अच्छा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, डिवीजन वाली, तो वो आप देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप आइकन के बटन को क्लिक करके भी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। अगर आपने देख ली तो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो। विद इन सेकेंड्स, कैन यू बिलीव कि इतने बड़े बड़े नंबर्स का डिवाइड होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई, उसको आप सेकंड्स में कर सकते हो। देखें, वो ऐसे ट्रिक्स होने वाली हैं, उनके साथ आप उन ट्रिक्स को आप अप्लाई करके विद इन सेकंड में कर सकते हो। आपके क्लास के बच्चे ऐसे हैरान हो जाएंगे। और आप किसी भी टेस्ट में जाएंगे तो MCQs करने का एक टाइम होता है, तो आपको कैलकुलेशन आती होगी आप, तो आप विद इन सेकेंड्स में अपने MCQs को करेक्ट कर सकते हैं। तो फिर बस आप वो कैलकुलेशन को सीख लें, जल्दी से वीडियोज़ जाकर देख लें और सीख लें अपनी ऑल कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है आपने ट्रिक्स को अप्लाई करके। अब जल्दी से आ जाते हैं अपना विदाउट टाइम वेस्टिंग, हम अपना स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट वाला। अब स्क्वायर रूट के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। अभी आपने इस सब में एक चीज़ का गौर करना है। ये मैंने क्यों लिखा है, इसके लिखने की वजह क्या है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले आप ये देखें कि यूनिट प्लेस में हमारे पास यूनिट प्लेस में 1 कहाँ पर आ रहा है। यूनिट प्लेस में 1 कहाँ पर आ रहा है, हमारे पास यूनिट प्लेस में 1 सिर्फ 2 जगह पर आ रहा है। एक यहाँ पर 1 में आ रहा है और एक यहाँ पर 9 में आ रहा है। 9 के स्क्वायर में और 1 के स्क्वायर में। जब भी इसका मतलब आपको क्या समझ आए, जब भी हमारे पास 1 का स्क्वायर हो या फिर 9 का स्क्वायर हो तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। इतनी आपको समझ आ गई। ये आपको याद करनी है बात कि जब भी हमारे पास 1 हो, 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात आपको याद कर लेनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ यूनिट प्लेस पे आपके पास 4 कब आएगा। ये भी आपको याद करना है कि यूनिट प्लेस पे 4 कब आएगा। कब आएगा, जब हमारे पास 2 का स्क्वायर हो और 8 का स्क्वायर हो। आप देख सकते हैं मुझे कैसे पता चला, 2 का स्क्वायर था और यहाँ पर 8 का स्क्वायर था, तो मेरे पास क्या आया, यूनिट प्लेस पे 4 आया। यहाँ पे देखिए क्या आया, यूनिट प्लेस पे 4 आया। ऐसे आप देख लें और उसको याद कर लें कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास मतलब 4 कब आएगा। 4 कब आ रहा है, जब 2 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 4 कब आ रहा है, जब 8 का स्क्वायर है। ऐसे जब हमारे पास 1 था वो कब आ रहा था, जब 1 का स्क्वायर था या फिर हमारे पास 9 का स्क्वायर था। तो ये बात आपको याद कर लेनी है। अब इसके अलावा अब हम देख लेते हैं हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 कब आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 6 कब आ रहा है, 6 कब आ रहा है, जब हमारे पास 4 का स्क्वायर देखें 6 आ गया। और 6 कब आ रहा है, जब हमारे पास 6 का स्क्वायर देखें यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। तो कब आ रहा है हमारे पास, जब हमारे पास 4 का स्क्वायर है या फिर हमारे पास 6 का स्क्वायर है। इसको भी याद कर लें। और हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9 कब आ रहा है, तो 9 कब आ रहा है, देखें जब 3 का स्क्वायर है। जल्दी से लिख लें, जब 3 का स्क्वायर हो तो 9 आएगा यूनिट प्लेस पे। उसके अलावा कहाँ पर आ रहा है, 9 हमारे पास आ रहा है जब 7 का स्क्वायर हो। देखिए 7 का स्क्वायर हो आ गया, तो लिख लें 7 का स्क्वायर होगा तो यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास अगर आ जाए, अगर हमारे पास आ जाए यूनिट प्लेस पर 5, तो 5 हमारे पास कब आ रहा है, 5 सिर्फ तब आ रहा है जब 5 का स्क्वायर हो। तो 5 सिर्फ तब आएगा जब हमारे पास क्या हो, 5 का स्क्वायर। अब इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आप कर लेंगे तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अभी हम जल्दी से कुछ सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब अगर मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है 1024, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आप रूट तलाश करो, आप बताओ कि मतलब आपको बताना है कि किसका स्क्वायर है। आप रूट तलाश करो, ये है किसका स्क्वायर। तो आपको मालूम करना होता है कि स्क्वायर किसका है। जैसे अगर हमारे पास दिया हो 25 स्क्वायर रूट, तो हमें पता है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही तो ये रूट का मतलब क्या होता है कि आपको बताना होता है कि वो किसका स्क्वायर है। तो आपको अभी हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखें, इसको सॉल्व करने का आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। जैसे अब देखें, मुझे पता है कि 30 का स्क्वायर लूँ और एक अगर मैं 35 का स्क्वायर लूँ, सही है। तो अब आप गौर करें, 30 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 900। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और 00। और मैंने ये आपको बताया जिस भी नंबर का 5 एंडिंग हो, जो भी नंबर एंडिंग हो रहा हो 5 पे, तो उसका स्क्वायर निकालना भी आपने सीखा है। क्या कहते हैं, 5 को आप वैसे लिख देते हैं 25 और 3 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को उसके आगे क्या है, 4 है।
4 3 क्या होता है 12, तो आगे हमारे पास 1 2 2 5। तो ऐसे आप ट्रिक्स को अप्लाई करें तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे। तो देखें ये हमारे पास आ रहा है 1225 और ये आ रहा है 900 देखिए हमारे पास कम हो रहा है और ये हमारे पास मतलब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है 1024, तो ये ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है। तो मतलब हमें समझ आ गई कि इसके दरमियान में कोई ऐसा नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, समझ आ गई ना। तो अब हम मालूम कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर होगा भाई जिसका ये स्क्वायर होगा। तो इसको मालूम करने के लिए अब काम आएगा हमारे पास ये चीज़। अब ये कैसे काम आएगी, अभी आप देख लें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 4। और अभी हमने देखा था कि यूनिट प्लेस पर 4 कब आएगा, यूनिट प्लेस पर 4 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो। तो हमने क्या देखना है, हमने 2 ले लेना है इन दोनों में से, क्योंकि 8 करेंगे ज़्यादा आगे हो जाएगा, तो हमने क्या कर लेना है 2 ले लेना है। तो हम क्या करेंगे 32, तो हमारा आंसर आ गया 32। ये किसका स्क्वायर रूट है 32 का। अब देखें कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अभी ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें हम, अगर हमें दिया हो क्वेश्चन 2116, तो अब हम इसका हमने तलाश करना है कि किसका स्क्वायर है। तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं एक 45 को और एक कर लेते हैं हम 50 को कर लेते हैं। 45 का हमारे पास क्या होगा, ये भी नंबर एंडिंग विथ 5 है, तो ये आपको कोई मुश्किल होगी। 5 का स्क्वायर 25, 4 को उसके आगे क्या आता है 5, 4 5 देखा तो 20, जल्दी से सॉल्व कर लें। और 5 को क्या तो 25, 00 आ गया। देखिए कितना ज़्यादा इजीली हम निकाल सकते हैं स्क्वायर्स को आफ्टर सीखने के बाद अब आपने ट्रिक सीख लिया, अब आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी आप जल्दी से देखें कब हमने कैसे फाइंड करना है। ये देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है 2025 और ये देखें 2500, तो ये कम हो रहा है ये ज़्यादा हो रहा है। अब हमें समझ आ रही है कि इसके दरमियान में होगा, लेकिन फाइंड हमने कैसे करना है, नंबर एंडिंग देखनी है। ये देखिए 6 हो रहा है और 6 हमारे पास कब आ रहा था, जब 4 का स्क्वायर हो या फिर हमारे पास 6 का स्क्वायर हो। ये आप देख लें, गौर से देख लें, 6 का बार से जब 4 का स्क्वायर हो या फिर 6 का स्क्वायर हो, ऐसे ही था। अभी 4 जो है वो हमारे पास क्या है पीछे रह गए, क्योंकि 45 हम 44 नहीं है हमारे पास 45 है, तो हम 4 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 6 अप्लाई करेंगे 46। यही है हमारा आंसर 46। देखिए कितना ज़्यादा इजीली हमने निकाल लिया। अभी ऐसे ही हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं एक और क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। 7396 सही है। अभी हमने इसमें भी जूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ले रही हूँ 85 का स्क्वायर और एक ले लेती हूँ मैं 90 का स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 5 इजीली आप निकाल लें। 8 9 72 होता है, 5 का स्क्वायर ऐसे 25 और 9 9 क्या होता है 81, 00 लगा दें, इजीली हमने निकाल लिया। अभी आप देखें इन दोनों में से गौर से देखें, ये क्या हो रहा है हमारे पास कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब हमें समझ आ गया इसके दरमियान में कुछ होगा, लेकिन पहचानेंगे हम कैसे, नंबर एंडिंग देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है 6 कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, ऊपर देखें 6 कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, जब 4 हो या फिर हमारे पास 6 हो, 4 हो या फिर 6 हो। तो अब देखिए 4 से तो हम आगे आ चुके हैं सही, तो क्या होगा हमारे पास 86 होगा, क्योंकि 85 है तो 84 से तो आगे आ चुके हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 86। तो ये आ गया हमारा आंसर 86। कितना ज़्यादा इजीली हम निकाल सकते हैं इन ट्रिक्स को अप्लाई करके। अभी आपको बस प्रैक्टिस करनी है और आप फिर विद इन सेकंड्स में निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास कुछ इस तरह के रूट्स आ जाए जिनकी मतलब जिनके अंदर 25 आ रहा 25, तो उन रूट्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इनका सॉल्व करने की मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ट्रिक बता देती हूँ। अच्छा, इनके रूट्स को निकालने की बड़े मज़े की ट्रिक है। अब वो कैसे है वो आप गौर से देख लें। 5 तो 25 है, 25 की जगह आपने क्या कर लेना, चुप करके आपने बस 5 लिख देना। 25 की जगह आपने क्या लिख देना 5 लिख देना। अब आ गया हमारे पास 12 का आपने कोई भी ऐसा फैक्टर बनाना है जिसके दरमियान डिफरेंस 1 का हो। कोई भी ऐसा फैक्टर बनाए जिसके दरमियान डिफरेंस कितना हो 1 का हो। तो अब हम देखें, अगर आपको तो पता ही होगा 12 का हम एक फैक्टर बनाते हैं तो क्या होगा 3 × 4, 4 3 क्या होता है 12, 4 3 12 होता है ना। इनके फ़र्क देखें सिर्फ एक आ रहा है 3 और 4, एक नंबर का फ़र्क आ रहा है ना। तो अपने ऐसा फैक्टर बनाना था जिसके अंदर डिफरेंस जो हो वो 1 का आ रहा हो। अभी आपने इसमें से क्या करना है, छोटा वाला, छोटा कौन सा है हमारे पास 3 नंबर है, तो आपने इसको उसके साथ लिख देना और यही हमारे पास आंसर है। देखिए आपने कितनी ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। अभी नेक्स्ट वाले पे 25 की जगह पे आपने 5 लिख देना है ऐसे चुप करके। अभी 20 देखिए किसका है फैक्टर, 20 हमने बनाया 4 × 5, 4 5 देख क्या, तो 20 और इनके अंदर डिफरेंस देखिए सिर्फ 1 का आ रहा है। तो हमने क्या करना, छोटे वाले को लिख देना, छोटे वाले 4 को लिख दिया और यही गया है हमारा आंसर है। देखिए कितना ज़्यादा ईजिली हमने सॉल्व कर लिया। अभी आ जाते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बट आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और जल्दी से आप प्रीवियस वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। तो आप
बस फिर आप कैलकुलेशन को सेकंड्स में कर सकते हो। और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी जो मैंने सिखाई हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ट्रिक्स, अगर आप एमडी कैड स्टूडेंट हैं या कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप नॉर्मली मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या फिर आप उसके अलावा आप इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आपको वो ट्रिक्स लाजमी आनी चाहिए जिससे आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें विद इन सेकंड्स में। तो आप जल्दी से जाकर वो ट्रिक्स देख लें जिससे आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड्स में ये। और अगर आप किसी टेस्ट में भी जाएंगे तो आप विद इन सेकंड्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट में न्यूमेरिकल्स होते हैं और एक का एमसीक्यू सॉल्व करने का सिर्फ 1 मिनट मिलता है, तो आप उससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हमने बच्चों, 25 की जगह क्या लिख देना है 5, और इसका फैक्टर हम क्या बनाएंगे, फैक्टर देखें 90 का क्या हो सकता है जिसमें 1 का डिफरेंस हो। 9 × 10 सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा है और 9 10 क्या होता है 90 होता है, तो आप चुप करके छोटे वाला नंबर लिख दें 95। देखिए हमने कितना ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर लिया। तो आप न्यूमेरिकल वाली वीडियोज़ को भी मस्ट देखें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।